दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार। आज हम लोग बिहारी लाल के भक्ति वाले पद के तीसरे, चौथे और पांचवें पद को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अधर धरत हरि के परत ओठ डिठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। तो इस पद का प्रसंग क्या होगा? सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलगात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो इसमें जो है कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब व्याख्या। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलौने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत माने सुशोभित होना, ओढ़े माने पहने हुए, पीत माने पीला, पटु माने वस्त्र, श्याम माने कन्हैया या फिर सांवले, सलोने माने सुंदर, गात माने शरीर वाले। अब अर्थ। तो सुंदर, सलोने माने सुंदर, गात माने शरीर वाले। सुंदर शरीर वाले कन्हैया, सुंदर शरीर वाले कन्हैया सोहत ओढ़े पीत पट। पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, ओढ़े माने पहने हुए। पीला वस्त्र पहने हुए सोहत बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सुंदर शरीर वाले कन्हैया पीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही क्या हो रहे हैं? सुशोभित हो रहे हैं। और ऐसे लग रहा है कि मनो नीलमणि शैल पर, मनो माने मानो, नीलमणि माने नीलमणि, शैल माने पर्वत, कि मानो नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात। प्रभात माने सुबह वाली या प्रभात कालीन, आतप माने धूप, पर्यो माने पड़ रही है, प्रभात कालीन धूप पड़ रही हो। एक बार फिर इसका अर्थ देखें। सुंदर शरीर वाले कन्हैया पीला पीला वस्त्र पहने हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रभातकालीन धूप पड़ रही हो। अब अगला। अधर धरत हरि कै परत ओठ डिठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। तो कन्हैया जब बांस, हरे बांस की बांसुरी के अपने होठों पर रखते हैं तो उस पर धरत, अधर माने होठ, धरत माने रखते हैं, तो परत माने पड़ते ही, होठ माने होठ, ओठ माने होठ, डिठ माने दृष्टि, पट माने वस्त्र, ज्योति माने प्रकाश। कन्हैया जब बांसुरी को अपने होठों पर, धरत माने रखते हैं, तो हरि माने कन्हैया, कन्हैया जब बांसुरी के अपने होठों पर रखते हैं तो उस पर पड़ते ही वह उनके गुलाबी होठों और काले सफ़ेद दृष्टि और पीले वस्त्र की ज्योति से हरित बांस की बांसुरी, हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होते, इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है, अर्थात वह सतरंगी हो जाती है। एक बार फिर देखें। अधर धरत हरि के परत ओठ दिठ पट ज्योति। कन्हैया बांसुरी को अपने होठों पर धरते हैं, रखते हैं, तो उस पर वह पड़ते ही उनके गुलाबी होठ, उनके काले और सफ़ेद दृष्टि और पीले वस्त्र की ज्योति से मिलकर हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है, अर्थात वह सतरंगी हो जाती है। अगला। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। तो इसमें बिहारी लाल जी कहते हैं कि इस अनुरागी माने प्रेमी, चित्त माने हृदय, गति माने स्थिति, समझे नहीं कोई माने कोई नहीं
कोई नहीं समझ सकता। कहते हैं इस प्रेमी हृदय की स्थिति को कोई नहीं समझ सकता, अर्थात उसके बारे में कोई जान ही नहीं सकता। क्योंकि ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग, क्योंकि यह जितना ही श्याम रंग में अर्थात कन्हैया के प्रेम में डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्जवल होए, वह उतना ही जो है उज्जवल अर्थात पवित्र और निष्कलुष होता जाता है। एक बार फिर, इस प्रेमी हृदय की स्थिति को कोई भी समझ नहीं सकता, क्योंकि यह ज्यों ज्यों जितना ही यह कन्हैया के प्रेम में डूबता है, बूढ़े माने डूबता जाता है, उतना ही वह और उजला पवित्र होता जाता है, या फिर वह और भी पवित्र और निष्कलुष होता जाता है। यह हो गया व्याख्या। अब काव्य सौंदर्य। तो प्रस्तुत पद्यांशों में जो है ब्रजभाषा है, भक्ति और श्रृंगार, जैसे पहले वाले में आपका श्रृंगार हो गया, दूसरे में भक्ति श्रृंगार, और फिर उसके बाद अलंकार में अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, और एक और होता है जो पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति, त्यों त्यों ज्यों ज्यों में पुनरुक्ति प्रकाश है, और इसमें छंद है दोहा छंद। धन्यवाद।